हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, आज का डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट ने पहले लॉन्ग किया था 92094, अब इनके पास है 84950। डीआईएस ने फ्यूचर पे लॉन्ग किया था 8823 के साथ, अब इनके पास है 7495। F5 ने फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया था -75404, क्वांटिटी इनकी एड ऑन हुई है -90796। तो जो F5 है ये फ्यूचर पे लगातार शॉर्ट सेल की पोजीशन बढ़ा रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे हमें कोई बड़ी डिप देखने को मिल सकती है मार्केट में। देखिए, आज भी मार्केट ऊपर की तरफ गया था, लेकिन F5 का दबाव ज़्यादा होने के कारण एक तरफा रैली हमें देखने को नहीं मिल रही है। जब तक F5 फ्यूचर पे लॉन्ग नहीं आएंगे तब तक मार्केट में अच्छी रैली हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो होपफुली नेक्स्ट मंथ में आ सकते हैं F5, क्योंकि लगातार 2 महीने हो गए हैं जो फ्यूचर पे उन्होंने शॉर्ट सेल बना के रखा हुआ है। तो चलिए प्रोस की बात करते हैं। तो फ्यूचर पे इनका शॉर्ट सेल था पहले -25513, अब इनके पास है -1649। कॉल के डेटा को अगर देखा जाए तो क्लाइंट ने कॉल पे लॉन्ग किया था 79612, अब इनके पास है -122010। डीआईएस ने कॉल पे एज यूजल कोई काम नहीं किया है। F5 ने कॉल पे सेलिंग किया था -10939, अब इन्होंने लॉन्ग किया है 66464। प्रोस की बात करें तो कॉल पे सेलिंग थी -69219 के साथ, अब इनके पास है 55546 लॉन्ग। पुट के डेटा को अगर देखा जाए तो क्लाइंट ने पुट पे सेल किया था -155199, अब इनके पास है -271350। डीआईएस ने पुट पे लॉन्ग किया था 45164, अब इनके पास है 53441। F5 का पुट पे लॉन्ग था 68292, अब इनके पास है 198404 लॉन्ग। प्रोस ने पुट पे लॉन्ग किया था 41743, अब इनके पास है 19505। तो मोटा मोटा अगर नेट पोजीशन को देखा जाए तो क्लाइंट बुलिश है 234290 के साथ। डीआईएस बियरिस गए हैं -45946 के साथ। F5 बियरिस मोड पे हैं -222736 के साथ। प्रोस जो है अब फिर से एक बार बुलिश मोड पे आ गए हैं 34392 के साथ। तो जो F5 और डीआईएस का डेटा है वो ना ही ज़्यादा बियरिश है और ना ही ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि दो पार्टी क्लाइंट और प्रोस बुलिश गए हैं और F5 और डीआईएस बियरिश गए हैं। तो चलिए ऑप्शन चेन से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी की अगर बात करें, 22100 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन को अगर देखा जाए तो इन द मनी पे आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपको शॉर्ट कवर देखने को मिलता है, यानी कि जो पहले शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी गई थी कॉल साइड पे वो अब काटी गई है। आउट ऑफ द मनी पे देखेंगे तो शॉर्ट बिल्टअप है, यानी कि दूर का प्रीमियम खाने की कोशिश करी गई है, क्योंकि निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है। इसी तरीके से अगर पुट को देखा जाएगा तो शॉर्ट बिल्टअप है, यानी कि लोगों ने एक एक स्ट्राइक प्राइस पे पुटों को बेचा है, जो कि अच्छी चीज़ है। इस वजह से ऑप्शन चेन का डेटा बुलिश निकल के आ रहा है निफ्टी का। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 9008 यानी कि 22,200 जो है ये अपना पहला रजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 14683450, यानी कि 22,000 अपना सपोर्ट है। जो जब तक निफ्टी 22,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है आपको शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है। कोई भी लॉन्ग का मौका बनेगा तो आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। 46,800 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें तो डीप इन द मनी आप देखेंगे तो लॉन्ग बिल्डअप है, यानी कि कॉल लोगों ने इन द मनी में खरीदी है। और बाकी जगह आप देखेंगे तो शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि कॉले लोगों ने बेची हैं दूर की, और कुछ जगह एट द मनी पे भी शॉर्ट बिल्डअप है। तो कॉले लोग बेच के गए हैं और इन द मनी पे लॉन्ग बिल्डअप करके गए हैं। इसी तरीके से अगर पुट को देखेंगे तो पुट पे एक एक स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट बिल्डअप है, यानी कि पुटे तो लोगों ने भर भर के बेची हैं। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा ओआई है 1370280, ये अपना पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 1316145, यानी कि 46,700 सपोर्ट हो गया और 47,000 जो है ये अपना रेजिस्टेंस हो गया। ऑप्शन चेन का डेटा बैंक निफ्टी का भी बुलिश निकल के आ रहा है। तो जब तक बैंक निफ्टी 47,000 के नीचे नहीं जाएगा, यानी कि 47,000 के ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हमें लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। एक बार 47,000 को क्रॉस कर जाएगा तो आप लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लॉन्ग ट्रेड अगर आपको लेना है तो आप निफ्टी प्रेफर करिए, शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो आप बैंक निफ्टी प्रेफर करिए। क्योंकि जब तक 47,000 के नीचे रहेगा बैंक निफ्टी, हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं बैंक निफ्टी पे। निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बैंक निफ्टी उसकी कंपेरिजन में थोड़ा सा वीक लग रहा है। चलिए फिर निफ्टी को देख लेते हैं। 20800 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है।
कॉल के इंटरप्रिटेशन की अगर बात करी जाए तो इन द मनी पे कुछ जगह पे हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने कॉलें खरीदी हैं, और आउट ऑफ द मनी पे शॉर्ट बिल्डअप है, यानी कि दूर की कॉलें लोगों ने बेची हैं। पुट की अगर बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट बिल्टअप, यानी कि पुटे तो लोगों ने भर भर के बेची है। तो फिर निफ्टी का भी डेटा माइल्ड बुलिश है, ज़्यादा बुलिश नहीं है लेकिन माइल्ड बुलिश है, जैसा कि बैंक निफ्टी का है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 378360, 21,000 जो है ये अपना पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 408600, यानी कि 20,800 अपना सपोर्ट है। तो सेम एज बैंक निफ्टी जैसे था, जब तक 21,000 के ऊपर फिर निफ्टी ट्रेड नहीं करेगा आपको लॉन्ग की पोजीशन नहीं बनानी है। कोई शॉर्ट का मौका बनेगा तो आप फिर निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों की एक बात क्लियर हो गई कि अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो आप निफ्टी प्रेफर करिए, अगर आपको शॉर्ट सेल की पोजीशन बनानी है तो बैंक निफ्टी अवेलेबल है और फिर निफ्टी अवेलेबल है। थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।